बिल्कुल प्रिया, लेकिन देखिए अगर हम गहराई से समझें तो ट्रम्प की अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो आज वो बॉडी लैंग्वेज में वैसा कॉन्फिडेंस, वैसा नहीं था। डिसमिसल, वैसा मैं कहूंगी कि एक जैसे उनका एक यूजुअली बदतमीजी भरा अंदाज रहता है सभी रिपोर्टर्स के साथ, आज वो डेफिनेटली सबड्यूड था। उनको एक झटका लगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनका जो अंदाज है कि वो चीजों को फिर भी अपनी पॉजिटिविटी की तरह दिखाते हैं, वो चीज उनके अंडरलाइंड आज दिख रही थी बॉडी लैंग्वेज से। क्योंकि आप बार बार देखिए वो इस बात का बार बार जिक्र कर रहे थे कि मैं ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, लेकिन टैरिफ नहीं लगा सकता। और जिन जिन चीजों का वो जिक्र कर रहे थे प्रिया, वो बहुत समझने वाली बात है। उन्होंने क्या बोला कि मैं कंट्रीज को एम्बार्गो लगा सकता हूं, मतलब उन कंट्रीज से अपना ट्रेड रोक सकता हूं या कोई लिमिट लगा सकता हूं, लेकिन टैरिफ नहीं लगा सकता हूं। तो अब अगर हम ये समझें कि जो चीजें अमेरिका में अभी इंपोर्ट हो रही हैं वो चीजें हैं जैसे कंप्यूटर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, फार्मा हो गया, ये वो चीजें हैं जो अमेरिका में या तो उनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत कम है या बहुत हाई रेट्स पे है। तो अगर ट्रंप उन पे एम्बार्गो लगाने की या ट्रेड कट करने की बात भी कर रहे हैं तो उससे वो अपने देश को ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज से भी साफ दिख रहा था कि वो कह रहे थे बड़ी अफसोसजनक बात है कि मैं एक नेशन का ट्रेड डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, और वो अपने अंदाज में ये कह गए कि मैं ट्रेड के चलते उस नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। लेकिन वो ये नहीं बार बार समझ पा रहे कि उससे आपके अपने देश को कितना नुकसान होगा, क्योंकि वो अगली लाइन में कहते हैं लेकिन मैं टैरिफ नहीं लगा सकता। और फिर वो जो 10% टैरिफ की भी बात करें और जिन जिन क्लॉजेस का जो फेडरल स्टैट्यूट्स की उन्होंने बात करी प्रिया, वो स्टैट्यूट्स जो है वो बहुत टेम्परेरी रिलीफ देते हैं। उन्होंने बात करी सेक्शन 232 की ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के तहत, तो वो जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा होता है जिसमें स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर होता है, जो ऑलरेडी आज भी इन फोर्स है।